मॉडल वर्ब है वो है शुड। शुड का यूज हम करते हैं चाहिए के सेंस में। जब आप किसी को एडवाइस दो या सजेशन दो तब उसमें शुड का यूज करो। अब आप लोगों ने काफी बार मुझसे कमेंट किया है कि मैम इंग्लिश बोलना है तो क्या चीज से शुरू करें। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम क्या चीज से शुरू करें, तो मैं आपको क्या एडवाइस दूंगी ना कि आपको 10 से शुरुआत करनी चाहिए, आपको मॉडल से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ या फिर सजेशन मैं आपको दे रही हूँ कि आपको ये चीज शुरू करनी चाहिए। तो एडवाइस या सजेशन जो मैं दे रही हूँ, अगर मुझे उसे इंग्लिश में बोलना है तो मैं उसमें शुड का यूज करूंगी, क्योंकि मैं आपको एडवाइस और सजेशन दे रही हूँ। जब इसे यूज करेंगे तो इसका रूल होता है हमारा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन शुड का यूज करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब शुड का यूज आप करेंगे तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट बचता है तो लिखिएगा, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही उसका एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हें शतरंज खेलनी चाहिए। अब कोई शतरंज खेलने में माहिर है, उस्ताद है, उसे शतरंज खेलना बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा जीतता है शतरंज में, लेकिन वो शतरंज खेलना छोड़ दिया है। तो हम क्या, मैं उसे एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें शतरंज खेलना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा शतरंज खेलते हो, तुम्हें शतरंज खेलना चाहिए। तो मैं बोलूंगी यू शुड प्ले चेस। शतरंज को हम चेस बोलते हैं। शुड का यूज हम लोगों ने किया, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, खेलने के लिए प्ले। तुम्हें शतरंज खेलना चाहिए, यू शुड प्ले चेस। उसको भोजन खाना चाहिए, बहुत पतला दुबला हो गया, खाना वाना नहीं खाता है, तो उसे भोजन या फिर खाना खाना चाहिए, ही शुड ईट फूड, ही शुड ईट फूड। मुझे पढ़ना चाहिए। अब मैंने बहुत एडवाइस दे लिया आप लोग को, अब मैं खुद एडवाइस ले रही हूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए। मैं एडवाइस ले रही हूँ, तो शुड का यूज आप एडवाइस देने, सजेशन देने या फिर एडवाइस और सजेशन लेने के लिए भी शुड का यूज कर सकते हैं। तो मुझे पढ़ना चाहिए के लिए बोलूंगी आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। अब आपको तो शुड का यूज करना आप सीख गए होंगे। तीनों सेंटेंस में हम लोगों ने किस तरह से शुड का यूज किया आप सीख गए। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हमको घर जाना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है वह है शुड बी। शुड का यूज तो हम लोगों ने कर लिया, अब उसके एडवांस यूजेस को देखते हैं। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, और जब हम उसे बी लगा दे रहे तो हो जाएगा होना, किसी चीज का होना, कुछ होना। ठीक है, शुड बी का मतलब होना चाहिए। रूल है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, देन शुड बी, देन ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कोई काम नहीं होगा। आप सेंटेंस को देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। जैसे तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आपके आ रहा है। ठीक है, होना चाहिए यानी कि शुड बी का यूज करेंगे, और इसमें कोई काम हो रहा है, यहां नहीं होना चाहिए, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए वर्ब का यूज तो होगा ही नहीं। जब कोई सेंटेंस में कार्य होता है, काम होता है, एक्शन होती है, तब उसमें हम वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हियर। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं थी, तुम्हें यहाँ नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी हियर। अमित को लाइब्रेरी में होना चाहिए। अमित हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, लाइब्रेरी में होना चाहिए। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। देन हम अब करेंगे शुड बी का यूज दूसरे सेंस में करते हैं, जब हमारा वर्ब लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब इसमें कोई काम होता है। पहला शुड बी का यूज है जिसमें कोई काम नहीं होता है। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी वाले सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश वाले सेंटेंस हो, देख के ही पता चल जाएगा कि उसमें एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने पहला यूज शुड बी का देख लिया। सेकंड यूज जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जैसे ये काम शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। पूरा होने का बात हो रहा है ना, पूरा यानी कि इसमें काम हो रहा है, पूरा करने का काम हो रहा है। तो ये काम यानी कि दिस वर्क होना चाहिए, यानी कि शुड बी पूरा, कंप्लीटेड, शाम तक बाय द इवनिंग। तो दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय द इवनिंग, ये काम शाम तक पूरा होना चाहिए। तो यहाँ काम हो रहा था, पूरा होने का काम हो रहा था, ये हमारा वर्ब हो जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो पहला यूज आपको विदाउट वर्ब के साथ करना है, सेकंड यूज आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करना है। नेक्स्ट है, यह फिल्म देखी जानी चाहिए। मतलब जो फिल्म है, जो मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखी जानी चाहिए। तो यहाँ काम हो रहा है ना, देखना का काम हो रहा है। अब देखना का क्या होता है,
सी होता है, या फिर आप वॉच का भी यूज कर सकते हैं। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। अब आप इसका यूज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। ये फिल्म देखी जानी चाहिए। तो शुड बी का यूज हम दो तरह के सेंस में कर सकते हैं। एक विदाउट वर्ब, जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, उसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें कोई ना कोई काम होता नजर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शुड हैव। शुड हैव का यूज करेंगे होना चाहिए था, कोई चीज होना चाहिए था, पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन फ्यूचर में रिग्रेट करे कि धत तेरी की वो मेरे पास नहीं है। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब आप हैव का यूज करते हैं ना, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बचेगा तो लगाइएगा, नहीं बचेगा तो नहीं लगाइएगा। जैसे तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अब मान लो पास्ट में कोई बात बताने वाली थी लेकिन आपने बताया नहीं। अब आप प्रेजेंट में बोल रहे हो कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं वो काम कर लेता, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब आप प्रेजेंट में बोल रहे हो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। तो जब आपको पास्ट में कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, और प्रेजेंट में आप रिग्रेट करो, पछता रहे हो, धत तेरी की मैंने वो काम किया ही नहीं, तो उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था, वो पहुंचा नहीं है, उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। He should have reached by now. He should have reached by now. हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तो हम आ गए, लेकिन हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमारी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर, हमको नहीं आना चाहिए था। तो we shouldn't have come here. We shouldn't have, यहाँ पे should not का कॉन्ट्रैक्शन shouldn't हो गया गाइस, we shouldn't have come here। अब इसी तरह के एक सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। सुमन को ये काम नहीं करना चाहिए था, सुमन को ये काम नहीं करना चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। इसी शुड हैव का यूज करके, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करके आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारे शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का यूज करेंगे किया जाना चाहिए था, कोई काम किया जाना चाहिए था, किसी के द्वारा कोई काम किया जाना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन शुड हैव बीन, देन ऑब्जेक्ट। इसमें हम विदाउट वर्ब के साथ शुड हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अब आप गए हो दिल्ली, मैं आपके साथ नहीं गई हूँ। अब मैं यहाँ पर बैठे सोच रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो बहुत हेल्प हो जाती। अब मैं पछता रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन देयर विथ यू, आई शुड हैव बीन देयर विथ यू। तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था, तुम सावधान रहे नहीं, तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी हम लोगों ने शुड हैव बीन का यूज विदाउट वर्ब के साथ देखा, शुड हैव बीन का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ देखेंगे। जैसे हमको सूचना दी जानी चाहिए थी, यहाँ पे सूचना देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। सूचना देना यानी कि इन्फॉर्म्ड, वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, हमें सूचना देना चाहिए था। तो जब आपका सेंटेंस में अगर वर्ब कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो उसमें आपको वर्ब का यूज नहीं करना है। अगर आपके सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, सूचना देने का, पढ़ने का, खेलने का, कूदने का, कोई सा भी काम हो रहा है, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको शुड हैव बीन के साथ लगाना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपको सेंटेंस दिया, इसको हॉस्पिटल में भेजा जाना चाहिए था, उस हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, इसको भेजा जाना चाहिए था लेकिन भेजा नहीं गया है, तो इसको हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड। कुड का यूज करेंगे कर पाना के सेंस में, और कुड जो हमारा होता है पास्ट फॉर्म होता है कैन का। कैन का पास्ट फॉर्म कुड, विल का पास्ट फॉर्म कुड, शैल का पास्ट फॉर्म शुड। जो हम लोगों ने शुड अभी पढ़ा ना, वो शैल का पास्ट फॉर्म होता है। तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। मान लो कैन बड़ा भाई है तो कुड छोटा भाई है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन कुड, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। बचा तो लगाएंगे, नहीं बचा तो नहीं लगाएंगे। जैसे मैं उसे बता नहीं सका, मैं उसे बता नहीं सका, या फिर मैं उसे बता नहीं पाया। अगर हमें प्रेजेंट में बोल रही हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। लेकिन अगर वही बात हमें पास्ट में बोलनी हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, तो कैसे बोलेंगे, आई कुड हेल्प यू, ठीक है। प्रेजेंट के लिए कैन का यूज करेंगे और पास्ट के लिए कुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुड का यूज किया क्योंकि हम पास्ट वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं उसे नहीं बता सका, आई कुड नॉट टेल हर, आई कुड नॉट टेल हर, मैं उसे नहीं बता सका। मैं मैच नहीं जीत पाया,
पास्ट में मैं मैच नहीं जीत पाया, आई कुड नॉट विन द मैच। अब मैच खेल कर आया हूं मैं और मम्मी ने घर में पूछा कि तुम मैच खेलने गए थे, जीते या नहीं, तो आप बोल रहे कि मैं मैच नहीं जीत पाया। तो आप पास्ट में तो खेल रहे थे, तभी ना प्रेजेंट में बता रहे कि मैं मैच नहीं जीत पाया, तो बोलेंगे आई कुड नॉट विन द मैच। वह चोरी नहीं कर पाया, चोरी करने तो गया था लेकिन जिस घर में चोरी करने गया था वो लोग जाग गए थे, तो वो चोरी नहीं कर पाया। ही कुड नॉट स्टील, चोरी करने के लिए स्टील, ही कुड नॉट स्टील। सबसे पहले आपको ये सारे वर्ड्स का इंग्लिश आने चाहिए। इन सारे वर्ड्स की इंग्लिश अगर आप आता है आपको तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो। अगर आपको ये सारे वर्ड्स नहीं आते तो मैंने वोकैबुलरी वाली बहुत सारी क्लास ली है जिसमें मैंने बहुत सारे वोकैबुलरी आपको सिखाया है, साथ में सिनोनिम्स, अपोजिट, एग्जांपल सभी एक साथ मैंने आपको सिखाया। अगर अभी तक आपने नहीं विजिट किया तो जल्दी से जाकर उसे जरूर विजिट कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। उस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस करने में, क्योंकि मैंने बहुत डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले वोकैबुलरी को उसमें ऐड किया है। ठीक है, तो आप जरूर से विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट है वह भाग नहीं सका। भाग नहीं सका, ये पास्ट फॉर्म इसका यूज कीजिएगा कुड के साथ और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है कुड बी। कुड बी का हिंदी मीनिंग होता है हो सकना। बी लग गया मतलब होना वाला सेंस तो आएगा ही, अभी हम लोगों ने शुड में भी देखा था। तो कुड बी यानी कि हो सकना, ये प्रेजेंट या पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करता है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को शो करता है। वो अच्छा डॉक्टर हो सकता था, वो अच्छा टीचर हो सकता था, वो अच्छा वकील हो सकता था, कोई भी कुछ भी हो सकता था। तो हो सकना को ही हम कुड बी का यूज करेंगे। अब पॉसिबिलिटी आपको शो करेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना, देन कुड बी एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कोई काम होगा ही नहीं। टीचर होना, डॉक्टर होना, ये कोई काम नहीं है। जैसे तुम डॉक्टर हो सकते थे, तुम पढ़ाई में बहुत तेज थे, पढ़ाई में तुम बहुत तेज थे, तुम पास्ट में डॉक्टर हो सकते थे, लेकिन तुम ट्राई नहीं किए डॉक्टर होने का, तो तुम पास्ट में डॉक्टर हो सकते थे। यू कुड बी अ डॉक्टर, यू कुड बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो सकते थे, यू कुड बी अ डॉक्टर। वह स्कूल में हो सकता था। अब स्कूल का टाइम है, रोज रोज स्कूल जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन तुमने स्कूल बंक कर दिया, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, एब्सेंट नहीं करना चाहिए था। तो वो स्कूल में हो सकता था लेकिन वो है नहीं स्कूल में। ही कुड बी इन स्कूल, ही कुड बी इन स्कूल। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कुड बी इन द ऑफिस। मम्मी घर में हो सकती है, मम्मी कुड बी एट होम। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे। हम दोस्त हो सकते थे, अब हम दोस्त, पास्ट में हम दोस्त हो सकते थे लेकिन पास्ट में हम फ्रेंड हुए ही नहीं। दोस्त हो सकते थे लेकिन हुए ही नहीं, तो वी कुड बी फ्रेंड्स, वी कुड बी फ्रेंड्स, हम दोस्त हो सकते थे। मेरा बटुआ गाड़ी में हो सकता था, इसका आंसर आपको करना है। अब बटुआ यानी कि अगर आप फीमेल की बात करें, फीमेल की अगर बात करें तो वहां पे पर्स का यूज करें। ठीक है, पर्स का यूज करें, लेकिन अगर आप मेल की बात करें तो वहां पे वॉलेट का यूज करें। मेल के लिए वॉलेट, यहाँ पे आप मेल के लिए वॉलेट का यूज करेंगे और फीमेल के लिए पर्स का यूज करेंगे, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है हो सकता था, कोई चीज पास्ट में हो सकता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ही नहीं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बता दिया, जिसमें हैव आएगा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही। तुम मुझे फोन कर सकते थे लेकिन तुमने किया क्यों नहीं। तुम मुझे फोन कर सकते थे, अगर तुम्हें इतनी मेरी मदद की जरूरत थी तो तुम मुझे फोन कर सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड मी, यू कुड हैव कॉल्ड मी। वह मर सकता था, उसने गलत मेडिसिन खा लिया था, अगर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया होता तो वो मर सकता था। तो ही कुड हैव डाइड, ही कुड हैव डाइड, वह मर सकता था। तुम मेरे पास आ सकते थे, तुम्हारे पास कार थी तुम्हारे पास, तो तुम आए क्यों नहीं मेरे पास, तुम आ सकते थे। यू कुड हैव कम टू मी, यू कुड हैव कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते थे। हम मैच जीत सकते थे, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब होता है संभव था पर किया नहीं। कोई काम संभव था लेकिन किया ही नहीं, तो उसमें हम कुड हैव बीन का यूज करेंगे। ये पेसिव वाले सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कुड हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा पेसिव वाले सेंटेंसेस है। चीजें और खराब हो सकती थी, आपस में सुलह नहीं की होती तो चीजें और खराब हो सकते थे। थिंग्स कुड हैव बीन वर्स्ट, वर्स्ट का थर्ड फॉर्म गाइस
वर्स्ट होता है, ठीक है, मतलब हालात बहुत बद से बदतर हो गए, खराब हो गए। थिंग्स कुड हैव बीन वर्स्ट, उसको भी बुलाया जा सकता था। ही कुड हैव बीन इनवाइटेड एज वेल, उसको भी बुलाया जा सकता था। ही कुड हैव बीन इनवाइटेड एज वेल। अजय को खाना दिया जा सकता था, अजय को खाना दिया जा सकता था। अजय कुड हैव बीन गिवन द फूड, अजय कुड हैव बीन गिवन द फूड। ये मैच जीता जा सकता था, लेकिन जीता ही नहीं गया, तो ये मैच जीता जा सकता था। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, शुड हैव बीन का यूज करके, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मॉडल वर्ब है वुड। वुड बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, तो आप ध्यान से सुने। विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, और वुड का यूज हम करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब हम किसी से क्वेश्चन सवाल करेंगे। कैसे सवाल? पोलाइट वाले सवाल, विनम्र निवेदन करेंगे। जैसे क्या आप कृपया यहाँ आएंगे, आप किसी से बहुत ही पोलाइटली बोल रहे हो, क्या आप यहाँ आएंगे, विनम्र होके, पूरा अच्छे से पोलाइट होके अच्छे से बोल रहे हो, क्या आप कृपया यहाँ आएंगे, तो आप कृपया लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बस इतना ध्यान रखो कि आप जो बोल रहे हो उसमें पोलाइटनेस शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तो बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह बोल रहे हो, आप रूडली किसी से बोल रहे हो या पूरी अच्छे से पोलाइट होके बोल रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पोलाइट होके बोल रही हूँ कि आप यहाँ आएंगे, तो मैं बोलूंगी वुड यू कम हियर। अगर आप कृपया का यूज करते हैं तो प्लीज यूज कीजिएगा। क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे, आप बहुत देर से बोल रहे हो, आप मेरी भी बात सुनेंगे, तो वुड यू लिसन टू मी प्लीज, वुड यू लिसन टू मी प्लीज। क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कृपया का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, वुड यू टेल मी दिस एड्रेस, वुड यू टेल मी दिस एड्रेस। आप कहीं जा रहे हो, रास्ता आपको पता नहीं है, तो आप दूसरे व्यक्ति से पूछ सकते हो ना, वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। आप प्लीज का भी यूज कर सकते हो, आगे वाला को ज्यादा पोलाइट शो करना है तो वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। क्या आप मुझे ये एड्रेस बताएंगे कृपया। क्या आप कृपया खिड़की बंद करेंगे, बहुत ठंडी हवा बह रही है, क्या आप कृपया खिड़कियां को बंद करेंगे। तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वुड लाइक टू, वुड लाइक टू का यूज हम करेंगे इच्छा या पसंद के लिए, विश या फिर डिजायर के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट वुड लाइक टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। अब सब कोई जा रहे बाहर घूमने के लिए, लेकिन आपका मन नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हो, मैं घर पे रहना पसंद करूंगा, तुम सब जाओ भागो यहाँ से, मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू स्टे होम। इच्छा बता रहे हो ना, आप इच्छा बता रहे हो, अपनी पसंद बता रहे हो कि मैं घर पे रहना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू स्टे होम। हम कॉफी लेना चाहेंगे, चाय हमें पसंद नहीं है, हम कॉफी लेना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू हैव कॉफी, वी वुड लाइक टू हैव कॉफी। मैं सैर के लिए जाना चाहूंगा, बैठे बैठे बोर हो चुका हूं, मैं सैर के लिए जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक। वह शतरंज खेलना पसंद करेगा। अब इसका आंसर आपको करना है गाइस कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट एंड द लास्ट मॉडल वर्ब है वुड या वुड हैव का यूज, जैसे ऐसा होता। वुड या वुड हैव का यूज हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं, ये मैंने काफी बार आपको बताया। कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 2 में वुड का यूज करेंगे, टाइप 3 में हम वुड हैव का यूज करेंगे। जैसे अगर हम बोले अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों की मदद करता। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे होता है ना, हूं नहीं मैं डॉक्टर, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ ना, कल्पना कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं लोगों की मदद करती। तो इफ आई वर अ डॉक्टर, अब आई के साथ वर कैसे लगाए, कंडीशनल सेंटेंसेस में आई के साथ हम वर का यूज करते हैं, ठीक है। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प पीपल, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प पीपल। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं लोगों की मदद करती। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। इसमें भी आपको वुड का यूज करके, ये भी टाइप 2 है, ठीक है, मतलब वुड का यूज करके आपको ये सेंटेंस को बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अब है यदि तुम मुझे फोन करते तो मैं आ जाता। ये टाइप 3, इसमें आपको वुड हैव का यूज करना है। यदि तुम मुझे फोन करते, तुमने किया नहीं। यदि अगर तुम मुझे फोन करते, इफ यू हैड कॉल्ड मी, तो मैं आ जाता, आई वुड हैव कम। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम। तो इसका यूज हम वुड हैव के साथ करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाइस, फर्स्ट फॉर्म समझने की कोशिश ना करें, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है, यदि हम जल्दी निकलते तो स्कूल समय पे पहुंच जाते, इसमें भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म करके यूज करना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। Should is a modal verb we use to talk about duty and obligation.
दैट मीन्स कर्तव्य या जिम्मेदारी। जब कुछ काम करना जरूरी हो या सही हो, यानी कि आपके ऊपर वो जिम्मेदारी है वो काम करने की, आपको कर्तव्य है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पे आप शुड का यूज कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट शुड वर्ब, उसकी वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। You should respect your parents. Next, you should obey the rules. हमें नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नियमों का पालन करें, एक कर्तव्य है। देखिए नेक्स्ट हमारा यूज है एडवाइस और सजेशन। एडवाइस और सजेशन यानी कि सलाह या सुझाव देने के लिए, यानी कि पर्सनली आप किसी को कोई बात बता रहे हो, जैसे कि मान लो आपने बोला कि क्या मुझे ये किताब खरीदनी चाहिए, यानी कि आपने मुझसे एडवाइस मांगी। अब मेरे ऊपर है, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको वो किताब खरीदनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आप किसी को एडवाइस दोगे या किसी काम को करने का सजेशन करोगे, सुझाव दोगे कि हाँ इसे इस तरीके से करना है, तो वहां पे आप शुड का यूज करोगे। मीनिंग है जब किसी को सुझाव दिया जाए कि क्या करना ठीक रहेगा। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट शुड वर्ब की बेस फॉर्म। ज्यादातर स्ट्रक्चर आपको यही देखने को मिलेगा शुड में। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स। यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप काफी दिनों से बीमार हो, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि यू शुड सी अ डॉक्टर। He should study more, उसे और पढ़ाई करनी चाहिए, ये मैंने आपको सजेस्ट किया या फिर मैंने आपको एडवाइस दी। ओके, नेक्स्ट है हमारे थर्ड एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद या अपेक्षा। जब किसी बात के होने की उम्मीद हो, यानी कि आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बोला ना, सब में स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल है द ट्रेन शुड अराइव सून, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ट्रेन है जल्दी ही आनी चाहिए, ट्रेन जल्द ही आनी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अब आएगा मेरे बोलने से ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन या उम्मीद या अपेक्षा के लिए शुड का यूज करते हैं। शी शुड बी हियर बाय नाउ, अब आप तक उसे यहाँ होना चाहिए। ओके, फोर्थ यूजेस हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस। जब किसी शर्त पर कुछ करना हो, अब कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि इमेजिनरी सेंटेंसेस, जिसमें हम काल्पनिक सेंटेंसेस, काल्पनिक वाक्य जिसमें कल्पना करते हैं। स्ट्रक्चर इफ शुड सब्जेक्ट शुड वर्ब, एक आपका सेंटेंस कंप्लीट। सब्जेक्ट या फिर आप ये वाला कर सकते हो सब्जेक्ट शुड वर्ब इफ का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू शुड नीड हेल्प कॉल मी, अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। या फिर शुड इट रेन वी विल स्टे होम, अगर बारिश हो जाए तो हम घर में रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर गिविंग ओपिनियंस और जजमेंट्स। राय या विचार देना, किसी स्थिति पे अपना राय देना, मतलब जरूरी हो या ना हो अपनी राय घुसाना, ठीक है। तो वहां पे हम शुड का यूज करेंगे राय देने के लिए। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट शुड वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज, मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, यानी कि मान लो आपने पिछली रात आपने कुछ गलत कह दिया था अपने फ्रेंड को, तो अब नेक्स्ट मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज, मुझे लगता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। ओके, ही शुड नॉट टॉक लाइक दैट, उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, ये मैंने अपना ओपिनियन, अपना राय दिया, ठीक है। अब मेरी राय वो माने या ना माने उसके ऊपर है, मैंने अपनी राय दी। ही शुड नॉट टॉक लाइक दैट, ओके, उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ यूजेस है, यहाँ पे हम शुड के 8 यूजेस को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो हमारा सिक्स्थ यूजेस है मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, ठीक है। मीनिंग रहेगा जो नैतिक रूप से सही या गलत हो,
वहां पे हम शुड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट शुड, वर्ब आएगी, वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर। अब मोरल ड्यूटी के लिए भी हम ऑट टू का यूज करते हैं, ठीक है। मॉरल ड्यूटी के लिए आप ऑट टू का यूज कर सकते हो। यहाँ पर बोल सकते हो वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके। यू शुड नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। या फिर आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, ऑट टू का भी यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो यू ऑट टू नॉट लाई। ओके, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th यूज है प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड, संभावना जताना। जब कुछ होने की संभावना हो लेकिन निश्चित ना हो, मतलब आप ऐसा मतलब आपको ऐसा संभावना है जैसे बारिश होगी, तो संभावना है बादल छाए हुए, संभावना है कि बारिश होगी, लेकिन जरूरी नहीं है बादल हट भी जाए बारिश ना आए, है ना। तो संभावना है लेकिन निश्चित नहीं है, तो वहां भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी इजी, यह आसान होना चाहिए। मतलब संभावना ये आसान होगा लेकिन जरूरी नहीं है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद पता चलेगा ना आसान है या नहीं। तो इट शुड बी इजी, यह आसान होना चाहिए। दिस मेडिसिन शुड वर्क, यह दवा काम करनी चाहिए। आप दवा खा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये दवा काम करनी चाहिए। अब संभावना है कि इसी चीज की दवा है तो काम करेगी, लेकिन निश्चित नहीं है। ओके, तो शुड का यूज हमने करा। चलिए आगे नेक्स्ट एंड द लास्ट यूज हम देखते हैं 8 नंबर, पोलाइट सजेशन और सॉफ्ट कमांड। ठीक है, विनम्र आदेश देना। जब किसी को पोलाइटली कोई काम करवाना हो या कुछ बोलना हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो शुड का। आदेश को विनम्र तरीके से पोलाइटली कहने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट का यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। मैंने बोला ना ये स्ट्रक्चर आपको हर में काम आएगी। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पोलाइट, यू शुड ट्राई दिस केक, तुम्हें यह केक जरूर चखना चाहिए। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हम एक पोलाइटनेस के साथ बोलना चाहते हैं यू शुड ट्राई दिस केक, तो वो समझ जाएगा कि काफी पोलाइटली कह रहा है तो वो ट्राई करेगा। ठीक है, तुम्हें ये केक जरूर ट्राई करनी चाहिए, यू शुड ट्राई दिस केक। नेक्स्ट, यू शुड कॉल योर मदर, तुम्हें अपनी माँ को कॉल करना चाहिए, यू शुड कॉल योर मदर। ओके, तो इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हो। तो ये हमारी थी टोटल शुड के 8 यूजेस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूज, could for past ability. We use could to talk about something we were able to do in the past. Think, that means जब कोई काम अतीत में कर सकता था। First, think of could as the past form of can. That means can का यूज हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, बट could का यूज हम करेंगे पास्ट एबिलिटी, बीते हुए क्षमता, यानी कि पास्ट में कोई काम आप कर सकते थे। प्रेजेंट का यूज हम कैन का यूज हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए कि मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, प्रेजेंट में। सो वहाँ पे कैन का यूज करेंगे। बट अगर पास्ट में हम बोले कि मैं खेल सकता था, दौड़ सकता था, तैर सकता था, तो वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट कुड, वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था तब मैं दौड़ सकता था, यानी कि अभी की एबिलिटी नहीं, पास्ट की। आई मीन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जब मैं जवान था मैं तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग। शी कुड सिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाना गा सकती थी। ओके, नेक्स्ट यूज है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध करने के लिए, पोलाइटनेस दिखाने के लिए। और कुड जो होता है ना, काफी पोलाइट शो करता है। किसी से विनम्रता से कुछ मांगने या पूछने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर रहेगा कुड, सब्जेक्ट, वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है हमारा, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कृपया। अगर आप किसी को बोलते हो किसी की हेल्प चाहिए आपको, तो आप
पोलाइटली बोल सकते हो कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो कृपया, तो आगे वाला ज़रूर आपकी मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा यूज़ है कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये पोलाइटनेस शो करने के लिए हम यहाँ पे कुड का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड यूजेस है सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए भी हम यहाँ पर कुड का यूज़ कर सकते हैं, किसी को सुझाव देना कि क्या किया जा सकता है। ओके, सब्जेक्ट कुड और वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारा यू कुड ट्राई अगेन, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, यू शुड ट्राई अगेन। वी कुड गो टू पार्क, हम पार्क जा सकते हैं, वी कुड गो टू पार्क। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताना, कुछ होने की संभावना बताना, क्या होने वाला है, क्या होगा, उसकी संभावना बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट कुड, वर्ब की आएगी बेस फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इसकी संभावना। अब मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं बोलूँ कि आज बारिश होगी और बारिश होने लगेगी, नहीं, एक संभावना है कि बादल छाए हुए हैं, आज बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुडे। इट कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, इट कुड बी एट होम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ यूजेस है, यहाँ पे हम 8 यूजेस कुड के सीखने वाले। और इससे पहले अगर आपने वुड और शुड पे वीडियो नहीं देखा तो उसमें उसे भी ज़रूर देखिएगा। हमने वुड और शुड के भी बहुत सारे यूजेस एक ही वीडियो में, वो भी छोटे से वीडियो में हमने बहुत सारे यूजेस सीखा है, तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो फिफ्थ यूजेस है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस किसी शर्त पर आधारित कार्य करना, यानी कि एक तरह से कंडीशनल यानी कि इमेजिनरी सेंटेंसेस, काल्पनिक वाक्य। ओके, इफ का यूज करेंगे सब्जेक्ट पास्ट टेंस, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हुआ, देन नेक्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट कुड एंड वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता था, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने क्या बोला, काल्पनिक वाक्य, इमेजिनरी सेंटेंसेस, यानी कि इमेजिन करते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता था। ओके, इफ यू वर्क हार्ड यू कुड पास, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो सकते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा यूज है 6 पास्ट परमिशन। बीते समय की अनुमति के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, किसी को अतीत में कुछ करने की अनुमति देना पास्ट में। ओके, जैसे व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई कुड वॉच टीवी टिल 9 PM, तो मैं रात को 9 बजे तक टीवी देख सकता था। यानी कि बीते समय की अनुमति, यानी कि बीते समय में पास्ट में मेरी मम्मी ऐसा अनुमति, परमिशन देती थी कि मैं रात में 9 बजे तक टीवी देख सकता था। When I was child, I could watch TV till 9 PM. ओके, नेक्स्ट हमारा यूज है 7th नंबर, एक्सप्रेसिंग डाउट एंड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता और शक जताना। जब कुछ निश्चित नहीं हो, जब कुछ निश्चित नहीं हो वहाँ पे कुड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट शुड, वर्ब में ING भी आ सकती है और नाउन भी आ सकता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दैट कुड बी ट्रू, दैट मीन्स यह सच हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, निश्चित नहीं है ऐसा कि वो सच हो सकता है, बस शक, अनिश्चित है वो। ठीक है, दैट कुड बी ट्रू। शी कुड बी लाइंग, वह झूठ बोल रही हो सकती है। ठीक है, अब आप श्योर नहीं है कि वो झूठ बोल रही है या नहीं बोल रही है। ठीक है, निश्चित नहीं है आप। शी कुड बी लाइंग, वह झूठ बोल रही हो सकती है। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा लास्ट यूज 8 नंबर है, पास्ट पॉसिबिलिटी दैट डिडंट हैपन, अतीत की संभावना जो नहीं हुई। ठीक है, अतीत में ऐसी कोई संभावना, पॉसिबिलिटी थी जो नहीं हुई, उसके लिए हम कुड हैव और पास्ट
पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या, ऐसा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे, देन कुड हैव का यूज़ करेंगे, एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई कुड हैव वॉन द रेस, देखिए आई सब्जेक्ट, कुड हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। आई कुड हैव वॉन द रेस, मैं दौड़ सकता था, मैं दौड़ जीत सकता था पर नहीं जीता। बोले ना, अतीत में कुछ होने की संभावना थी जो नहीं हुई। ठीक है, मैं आई कुड हैव वॉन द रेस, मैं दौड़ जीत सकता था पर जीता नहीं हूँ। ठीक है, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तो मुझे पहले बता सकते थे लेकिन आपने बताया नहीं है। ठीक है, तो यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। गाइस, तो ये थी हमारे कुड के यूजेस। अब एक सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है कि जब मैं छोटा था मैं साइकिल चला सकता था। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो यूज है वुड का हमारा टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, यानी कि हम बात करेंगे वुड के पास्ट हैबिट के। पास्ट हैबिट यानी कि बीते हुए बातों को बताने के लिए कोई एक्शन या आदत जो पहले थी अब नहीं है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब आप में से कई स्टूडेंट क्या बोलेंगे, मैम यूज्ड टू का भी तो यूज करते हैं हम। जी बिल्कुल, यूज्ड टू का भी यूज करते हैं, पर फर्क क्या है, वुड का यूज ओनली फॉर रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, एंड यूज्ड टू का यूज स्टेट वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं एंड एक्शन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि इसे हम विदाउट वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं एंड विद वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। बट वुड जो है, इससे अगर हमें रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट के लिए यूज करने हैं तो इसके साथ एक्शन वर्ब आएगी, विदाउट एक्शन वर्ब ये काम नहीं करेगा। ओके, इसके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन वर्ब, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, एंड लास्ट में आपकी आएगी ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वुड ऑलवेज गो फॉर अ वॉक, दैट मीन्स मैं हमेशा टहलने जाया करता था। वैसे ही शी वुड कॉल हर फ्रेंड्स एवरी इवनिंग, दैट मीन्स वह हर शाम अपने दोस्त को फोन किया करती थी। When I was young, I go to school every day, and then I would go to the park. जब मैं जवान था मैं हर रोज स्कूल जाया करता था। नेक्स्ट सेकेंड यूजेस है हमारा फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो रिपीटेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के लिए यूज होता है। नरेशन आपने पढ़ा होगा ना, नरेशन जैसे वर्ब का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है। अगर आप डायरेक्ट स्पीच बोलते हो तो वहां पे आप विल का यूज करते हो। जब हम पास्ट में फ्यूचर इवेंट की बात करना हो, जैसे आपने प्रेजेंट में कहा, ठीक है, आपने प्रेजेंट में कहा आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। यानी कि मान लो आज है मंडे, एक मिनट, मान लो आज है मंडे, ठीक है, मंडे को आपने डिसाइड करा कि मैं ट्यूसडे को उससे मिलूंगी, यानी कि आपने मंडे को कॉल करा और आपने बोला कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। ओके, अब आपने मंडे को आपने कॉल करके बोला कि आप उससे मिलोगे, वो नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को बोल रही है कि उसने मुझे कहा, ही सैड, उसने मुझे कहा, यानी कि मंडे को, मंडे बीत चुका है, पास्ट हो चुका है, ही वुड मीट मी, वो मुझसे मिलेगा। यानी कि गागे की तो आ रहा है सेंटेंस में, लेकिन वो पास्ट का सेंटेंस बता रहा है। प्रेजेंट में आप बोलोगे तो विल का यूज करोगे, वही पास्ट में अगर वही एक्शन जो आपने बोला वही बात को अगर आपको बोलना हो पास्ट के लिए तो वहां पे आप वुड का यूज करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आप यूज करोगे, सैड, थॉट, ऐसे वर्ड्स आएंगे पास्ट वाले वर्ड्स, देन आपको दैट का यूज करना है, देन ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वुड V1 लगाने हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारा ही सैड ही वुड हेल्प हिम, उसने कहा कि वह मदद करेगा, तो यहाँ पर उसने कहा ये हमारा पास्ट है, वह मदद करेगा, ठीक है। यानी कि आपका सेंटेंस, आपने पास्ट में वो सेंटेंस, पास्ट में सेंटेंस कहा, उसने कहा, यानी कि उसने कल मुझसे कहा था, पास्ट में उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। ओके, she said that she would buy something from the market, उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी। ओके, I said that I would play, मैंने कहा कि मैं खेलूंगा। आई थिंक आपको ये क्लियर है।
आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। जब हमें कोई चीज पोलाइटली मांगनी हो या किसी को कुछ ऑफर करना हो तो हम वुड का यूज करते हैं। विल यू गिव मी सम मनी, विल का यूज हम कर सकते हैं, बट विल जो होता है वो कम पोलाइट होता है, ठीक है। वहीं पर अगर विल को रिप्लेस कर आप वुड का यूज कर दोगे तो ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट शो करता है। रिक्वेस्ट करने के लिए वुड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का भी यूज करोगे। ऑफर करने के लिए आप वुड यू लाइक नाउन या टू का यूज कर सकते हो, देन वर्ब का यूज करोगे आप। ओके, सेंटेंसेस थ्रू समझते हैं। वुड यू लाइक टू राइड दिस कार, क्या आप इस कार को चलाना चाहेंगे? आपने उसे ऑफर करा कि ये मेरा कार है, आप क्या इसे चलाना चाहेंगे? नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर देंगे? आपने रिक्वेस्ट करा। वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक विद मी, क्या आप मेरे साथ घूमना चाहेंगे या फिर टहलना चाहेंगे? ओके, तो आपने इसे ऑफर करा। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, नेक्स्ट आपका एग्जाम यूजेस है टू एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस। आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस बताने के लिए भी वुड का यूज करते हो। इसके स्ट्रक्चर आप वुड प्रेफर का भी यूज कर सकते हो, वुड रादर का भी यूज कर सकते हो, वुड लाइक का भी यूज कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको बोला हूं आई वुड रादर देन लव, आई वुड रादर लव देन हेट, मैं नफरत की बजाय प्यार करना पसंद करूंगा। ठीक है, आपने प्रेफरेंस अपनी चॉइस बताई। ठीक है, वी वुड प्रेफर टू गो बाय ट्रेन रादर देन बस, यानी कि मैं बस की बजाय ट्रेन से जाना पसंद करूंगी, मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है। ओके, आई वुड लाइक टू स्टडी इन दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहूंगी। आप यहाँ पर आई वुड लाइक की जगह वॉन्ट टू का यूज कर सकते हो, बट वॉन्ट टू काफी रूड शो करता है। आई वॉन्ट टू स्टडी इन दिस कॉलेज, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपसे ऑर्डर दे रहे हो कि मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसमें पढ़ना चाहूंगा। नहीं, ऑर्डर आपको नहीं देने हैं, आप थोड़ा पोलाइटली बोल रहे हो तो वुड लाइक टू का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ यूज है सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस। यूज टू टॉक अबाउट इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कि काल्पनिक परिस्थिति में हम वुड का यूज करते हैं। अगर मैं अमीर होता तो डैश डैश, यानी कि ऐसा आप सोचते हो, ऐसा है नहीं बट आप सोचते हो कि अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इफ आई वर रिच आई वुड डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आई रहे उसके साथ भी वर्ड लगाएंगे, सी के साथ भी वर्ड, यानी कि वॉज नहीं लगाने, बरी लगाने हैं आप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इफ सब्जेक्ट पास्ट टेंस, ये पास्ट में आता है, सब्जेक्ट वुड बी वन। ओके, जैसे हमारा एग्जाम्पल है इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होती या होता तो मैं आसमान में उड़ता या उड़ती। ठीक है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट लीव दिस जॉब, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये जॉब नहीं छोड़ता। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है टेंटेटिव और अनसर्टेन स्टेटमेंट। जब आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है तो उसमें आप वुड का यूज कर सकते हो, यानी कि आप गेस कर रहे हो उस चीज को लेकर, श्योर नहीं हो, तो सब्जेक्ट वुड बेस वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल, आई वुड इमेजिन ही वॉज 50 years old, मतलब मेरा अंदाजा है कि वह 50 साल का होगा, मैंने गेस करा, मुझे पता नहीं है। ठीक है, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, यह शायद बेस्ट ऑप्शन है, मैंने सोचा, गेस करा, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, नेक्स्ट यूज है हमारा पास्ट फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स ये तो आपने सेकंड यूजेस में देखा ना, फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। वुड का यूज करके पास्ट टेंस के किसी भी प्लान, फ्यूचर इवेंट की बात करनी हो ना, मतलब आप फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो वुड का। ठीक है, जैसे आई न्यू दिस डे वुड कम, मुझे पता था ये दिन आएगा। They thought they would win, उन्होंने सोचा कि वो जीतेंगे। I thought she would call me, मुझे लगता था कि वो मुझे कॉल करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे 7 मेजर यूजेस है वुड के। अब आपका क्या काम है, आपको एक सेंटेंस फ्रेम करने हैं पास्ट हैबिट, यानी कि पास्ट में ऐसा एक्शन है जो आप किया करते थे, वो सेंटेंसेस आपको फ्रेम करके, एक सेंटेंसेस फ्रेम करके उसका आंसर कमेंट में देने हैं।
If you like this video, so like, share and subscribe to my channel. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.